देयर वाज अ टाइम मैं वन प्लस फ़ोन्स का फ़ैन हुआ करता था, एंड देन आई गॉट दिस। हे गाइस, दिस इज़ पोको X6 Pro रनिंग ऑन अ लेटेस्ट ऑक्सीजन OS 15.0। ये एक पॉट रोम है जो कि ऑक्सीजन OS 15 से पॉट किया गया है पोको X6 Pro के लिए। In this video I'm going to cover everything you need to know about this ROM, user interface, performance, battery, AnTuTu, Geekbench and gaming and everything, and OnePlus gaming modes and OnePlus extra features and everything. Bugs क्या हैं, बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है, AnTuTu स्कोर क्या है, क्या डेली यूज़ करने लायक है ये पॉट रोम और नॉट। Let's say thanks to this by David and start this video. Let's run the intro. First thing first, fingerprint sensor is not working. AOD is working but fingerprint sensor is not working here. और उतनी स्मूथ नहीं है, देख रहे हो, स्मूथ तो है पर हाँ स्मूथ तो है। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको AnTuTu स्कोर, AnTuTu कह रहा हूँ, ये बेसिक इंटीग्रिटी के साथ आता है। टू गेट द स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी यू विल हैव टू रूट दिस डिवाइस, ठीक है। सबसे पहले चेक करते हैं कैमरा। तो ये वन प्लस का कोई मोड कैमरा है और इट परफॉर्म्स रियली वेल, मतलब ओके अल्ट्रा वाइड एंड माइक्रो सेंसर इज़ नॉट वर्किंग बट कैमरा में है भाई बातचीत। यू कैन इवन शूट 4K 30 FPS वीडियोस और वीडियोस अच्छी निकाल देता है। मतलब मैंने बोके इफेक्ट वाली वीडियोस निकाली है, कुछ बहुत अच्छी वीडियोस सेव करता है। AI कैम मिल जाता है, नाइट ब्यूटी, हाँ रेजोल्यूशन थोड़े कम हो गए बट ये पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छे से निकाल सकता है अगर आप सेल्फी लेते हैं। ये सुपर नाइट मिलता है जो कि मेरे को पसंद नहीं आया, ठीक है। और फ्रंट कैमरा भी अच्छा काम कर रहा है, मैं नहीं चलाना चाहता। तो कैमरा इज़ ओके, इफ़ यू वांट यू कैन इंस्टॉल GK एंड गुड टू गो। आफ्टर द कैमरा दिस इज़ द यूज़र इंटरफेस। ये बहुत डीबलोटेड ROM आई थी और ये मैंने AnTuTu स्कोर, BGMI, Chrome एंड दीज आर आई हैव डाउनलोडेड। तो इसमें कोई प्ले प्रोटेक्ट्स की प्रॉब्लम तो नहीं आती, ऐसा कुछ क्विक सेटिंग्स मिल जाती है आपको जिसको आप ऐसे करके देखें तो इसमें छोटा सा एनिमेशन मिलता है, ठीक है। वॉल्यूम में भी एनिमेशन है, फिर ऐसे करके ये वाईफाई सेटिंग्स, ये ब्लूटूथ सेटिंग्स और ये क्विक टाइल्स को आप ऐसे ऐसे करके कर सकते हो, एडिट करके और ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। एक किड्स मोड मिल जाता है इसमें, एक क्लीन अप मोड भी मिल जाता है जिसमें जाके आप फ़ोन क्लीन अप एंड एवरीथिंग कर सकते हो। लेट्स रिमूव इट। ओके, सो यू हैव सीन द क्विक सेटिंग्स। कॉलिंग इज़ वर्किंग फाइन, 5G नेटवर्क इज़ वर्किंग फाइन, आई डेंट फाइंड एनी बग इन दिस। आप चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। बाय द वे ये इसमें भी आपको एक डायनेमिक आइलैंड जैसा फीचर मिल जाता है, लेकिन जैसे ही मैं इसको आई सो छोटे छोटे डायनेमिक आइलैंड के फीचर्स हैं इसके अंदर, जो लाइव कैप्शन है। ओके, सबसे पहले ये आपको वन प्लस अकाउंट का लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। इफ़ यू यूज़ वन प्लस अकाउंट यू कैन लॉग इन। फिर आपको एयरप्लेन मोड, वाईफाई इज़ वर्किंग फाइन, ब्लूटूथ इज़ वर्किंग फाइन, इंटरनेट इज़ वर्किंग फाइन, कनेक्शन शेयरिंग में क्विक शेयर वर्किंग फाइन। ये मल्टी स्क्रीन कनेक्ट, मेरे पास कोई डिवाइस है नहीं जिसको मैं कनेक्ट कर रहा था और PC पे लिंक किया था मैंने, ये तब हो गया था, इट वॉज वर्किंग फाइन। और स्क्रीन कास्ट वर्किंग गुड, क्विक कनेक्ट ये भी यूज़ नहीं किया मैंने, ठीक है। पर्सनल हॉटस्पॉट भी वर्किंग है, ठीक है। अब आते हैं वॉलपेपर स्टाइल में। इसमें आपको ऐसे ऐसे कुछ वॉलपेपर्स मिल जाते हैं जिनको आप ऐसे करके, ये डेप्थ भी मिल जाता है इसमें, जैसे हाइपरओस में हमें मिलता है, ऐसे करके अप्लाई कर सकते हैं। और आप मॉनेट भी चूज़ कर सकते हैं, एक कलर सेट, जैसे अगर एक कस्टम कलर चुन लेंगे, जैसे मैंने पर्पल चुना तो इन सब का मॉनेट चेंज हो गया। ये है टू टोन, ये है एयरलाइन, एल्पाइन, एल्पाइन इज़ बेटर, आई लाइक लाइट कलर्स। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले टर्न ऑन कर देता हूँ तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क करता है, ठीक है। टैप टू वेक भी, और फिंगरप्रिंट इज़ नॉट वर्किंग। ऐसे करके देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल हो गया ये, मैंने ग्रीन कलर सेट किया था ना,
ये क्विक सेटिंग मिल जाती है। चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। वॉलपेपर्स और भी मिलते हैं कई सारे, जैसे हाइपरवर्स में मिलते हैं हमको, आप इनमें से भी कोई यूज़ कर सकते हो। वन थिंग आई एम मिसिंग, दैट डायनामिक वॉलपेपर ऑलवेज ऑन वर्क करता है और ये देर तक के लिए भी वर्क करता है। आप चाहो तो पर्सनलाइज कुछ भी लगा सकते हो, जैसे ये। अच्छा, जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये लाइनें बन रही हैं, मैं कस्टम अपना बना करके अप्लाई कर सकता हूँ, और अब जैसे ही लॉक हो जाएगा तो आपको वो दिखेगा। अजीब ए होती है ये। कस्टम भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कलर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद फिंगरप्रिंट, भाई ये काम ही नहीं कर रहा तो इनका एनिमेशन भी क्या ही करेंगे। यहाँ में एज लाइटिंग भी मिल जाती है इसमें, ठीक है। इस तरह डिस्प्ले साइज़ यहाँ से देख सकते हैं, स्मॉल, लार्ज, स्टैंडर्ड। मेरे को पता नहीं कि फ़ोन लंबा सा लग रहा है, जब से ये रोम यूज़ कर रहा हूँ ना, इट फील्स लाइक बहुत लंबू फ़ोन लग रहा है, ठीक है। देन वी हैव क्विक सेटिंग्स। ये स्प्लिट यूज़ कर रहा हूँ मैं, जिसमें कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी, यहाँ पे ये आप चाहो तो क्लासिक यूज़ कर सकते हो, जिसमें ऐसे नोटिफिकेशन आ जाएगी आधे में क्विक सेटिंग्स, फिर ऐसे करके बड़ा कर सकते हो, ठीक है। मेरे को स्प्लिट ही पसंद है। फिर इट इज़ वर्किंग फाइन भाई। एंड देन बोलो पर लॉक स्क्रीन, यहाँ पे आप 5:6 कर सकते हो। मेरे को 5:6 पसंद है, ठीक है। और कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, अंदर के ऐप्स भी करते हैं कस्टमाइज़, ठीक है। ये विड्रॉल चाहो तो स्टैंडर्ड लगा लो या फिर ऐप विड्रॉल। इसके अंदर के कॉलम भी 5 कर देता हूँ, अंदर भी 5 कॉलम्स, ठीक है। अब और कुछ कवर करते हैं। लेट्स कम टू सेटिंग्स। आफ्टर दिस ये आपको हिस्ट्री में ये वाला एनिमेशन मिल जाता है, ठीक है। और हाँ, जब आप स्विच करते हो ना ऐप्स में, ये बहुत स्मूथ है, देख रहे हो, जहाँ पे छोड़ते हो वहीं से आते हैं। सो मेमोरी मैनेजमेंट भी अच्छा है। अब आते हैं एनिमेशन इफेक्ट इन्हेंस्ड, देख रहे हो ऐसे ऐसे, जैसे ऐप ओपनिंग एनिमेशन, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ या फिर इसको ओपन करता हूँ, तो भाई बहुत स्मूथ रोम है। वन प्लस हैज़ डन समथिंग ब्यूटीफुल। और हाँ भाई, ये तो और भी कूल है इसका, ये गेम टर्बो, अभी दिखाऊंगा इसको, इट्स वेल कम टू द गेमिंग। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैटरी। तो भाई बैटरी इसमें अच्छी थी, मिली मेरे को 7 आवर्स का स्क्रीन टाइम मिला, जिसमें 2-3 घंटे गेम्स खेली थी मैंने, बाकी अब स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम में ना। और लॉक स्क्रीन मैगजीन्स भी सेट कर सकते हो आप, ठीक है। रेस टू वेक, फिर डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ, ये सब मिल जाता है आपको। फिर आते हैं ब्राइटनेस, डार्क मोड यूज़ कर सकते हो, इट इज़ वर्किंग वेरी फाइन और अच्छा रहता है। और हाँ एक बात, जब आप डार्क, मैंने 2 बार यूज़ करा है फ़ोन, जब आप डार्क मोड में यूज़ करते हो ना, आपका बैटरी बैकअप 10 घंटे पहुँच जाता है, बिकॉज इट इज़ एमोलेड। आई होप यू गाइस नो, एमोलेड ब्लैक के टाइम पे बिल्कुल कम पावर यूज़ करता है, ठीक है। और लाइट मोड पे तो लगे है, और आप ऑटो ब्राइटनेस भी मिलता है यहाँ पे। ये आई प्रोटेक्शन इज़ वन ऑफ द नाइस फीचर, पूरा येलोइश हो जाता है, और आप इसमें ना ब्लैक एंड वाइट भी यूज़ कर सकते हो। पता है क्या है, इफ़ यू यूज़ दिस ब्लैक एंड वाइट, तो आपका ना इंस्टाग्राम का एडिक्शन को बंद हो सकता है, क्योंकि वो कलर्स नहीं आएंगे तो आपके अंदर के केमिकल्स ही नहीं करेंगे, मतलब। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। आप इसको स्केड्यूल कर सकते हो, अपने आप चालू हो जाए बंद हो जाए। और हाँ, इमेज शार्पनर ये भाई बहुत अच्छे से वर्किंग है। इवन ये कलर बूस्ट भी वर्किंग है, सेचुरेटेड हो जाता है। और ये HDR वीडियो मोड, ये भी वर्किंग है। दिस इज वर्किंग टू, HDR इंक्रीज हो जाता है। स्क्रीन ऑफ टाइम यहाँ से कर सकते हैं, स्क्रीन अटेंशन। देन वी हैव रिफ्रेश रेट, आप यहाँ से ना एक्सट्रीम पे लगा सकते हैं, हाईएस्ट पे 120 पे। पर ऑटो सेलेक्ट था ना, इस पर स्मूथ रहता है, इस पर ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, पर फिर बैटरी भी दिखाता है, ठीक है। इस ये करने के बाद ही 7-7 आवर्स को बैटरी बैकअप मिला था। पर जब मैंने डार्क मोड यूज़ किया था और ये सब 60 पे ही था, तब तो भाई बैटरी बैकअप 10 घंटे चला गया था, ठीक है। अब इसके बाद साउंड में, तो साउंड इज़ वर्किंग फाइन, सही है। हैप्टिक फीडबैक भी फील होते हैं। ये हॉलो ऑडियो अजीब है भाई, मैंने यूज़ किया,
ब्लूटूथ के साथ नहीं वर्क कर रहा था, पर हाँ वायर्ड ईयरफोन के साथ इट वॉज वर्किंग फाइन। और हाँ हैप्टिक, इसकी तो बात क्यों करनी ही चाहिए। यहाँ भी इट इज़ नॉट वर्किंग, बट जैसे आप बैक करते हो और यहाँ पे आपको हैप्टिक्स बिल्कुल फील नहीं होते ड्यूरिंग दिस, बट है ना, बट व्हेन यू यूज़ लाइक गो बैक स्विच एप्स लाइक, तो हैप्टिक्स बहुत अच्छे हैं, मतलब वाइब्रेट होता है अच्छे से फ़ोन, पर इसके अंदर वर्किंग नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा हैप्टिक फीडबैक आ रहा है। ये नोटिफिकेशन क्विक सेटिंग, तो भाई नोटिफिकेशन डिले का कोई इशू नहीं है, बहुत सी नोटिफिकेशन आती है। यहीं पे आपको डायनेमिक आइलैंड का भी ऑप्शन मिल जाता है स्टेटस पर। क्विक सेटिंग ये है, लाइव अलर्ट्स ये मिलते हैं आपको इसके अंदर, लाइव अलर्ट्स जो मैं बोल रहा था आपको। जैसे म्यूज़िक प्लेबैक, गेम, पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन करूँगा तो जैसे भी करके दिखाता हूँ मैं। मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया, अलोए। आई वांट टू टर्न ऑन हॉटस्पॉट। क्या है ये? अच्छा ये तो शेयर है, वो हॉटस्पॉट नहीं है। मैं एक बार डायनेमिक आइलैंड आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ आता हूँ कनेक्शन में जाके, फिर ये रहा हॉटस्पॉट, इसको जैसे ऑन करूँगा तो ये डायनेमिक आइलैंड में आ जाता है। पता नहीं अभी क्यों नहीं दिखा रहा है, पहले इट वॉज शोइंग ब्यूटिफुली। ओके लीव इट। तो ये है डिस्प्ले, देन साउंड, नोटिफिकेशन देख लिया आपने, ठीक है। और फिर है यहाँ पे सिक्योरिटी प्राइवेसी, इट इज़ फाइन। गूगल इवन पता है ये सर्टिफाइड आता है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड लिखा है, पर क्योंकि बूट लोडर स्पूफ नहीं ऑन नहीं है ना, एक बार आपको मॉड्यूल फ्लैश करना है फिर ये भी हो जाएगा, ठीक है। सेफ्टी नेट, इमरजेंसी, लोकेशन, इट्स वर्किंग फाइन। ऐप्स में जाते हैं तो ये मिल जाता है आपको, ऐप क्लोनर मिल जाता है डुअल ऐप्स पर करने के लिए, इफ़ यू लाइक यूजिंग मल्टीपल अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस लाइक डबल व्हाट्सएप, डबल इंस्टाग्राम एंड एनी अदर ऐप्स। फिर उसके बाद आते हैं बैटरी के ऊपर, तो भाई बैटरी परफॉर्मेंस भाई क्या कूल परफॉर्मेंस है। अभी तो देखो मैंने चार्ज पे लगाया था एंड आई एम यूजिंग, बैटरी अच्छी है। आप यहाँ से ना इसका मोड भी चेंज कर सकते हो, सुपर पावर सेविंग और बैलेंस मोड। सुपर पावर सेविंग मोड बेकार है, मत यूज़ करो बैलेंस ही ठीक है, ठीक है। और बैटरी हेल्थ भी यहाँ से देख सकते हो कैसी है, अभी 100% दिखा रहा है मैक्सिमम। स्मार्ट चार्जिंग, चार्जिंग लिमिट, हाँ भाई फास्ट चार्जिंग तो हो रही है, पर हाइपर ओएस जितनी फास्ट नहीं हो रही है, पर फास्ट हो रही है बट नॉट द फास्ट इट कैन चार्ज ऑन हाइपर ओएस 3, ठीक है। और बैटरी लाइफ तो अच्छी है, मैं बता रहा हूँ आपको। आपको अगर 100% चार्ज करते हो ना, 8 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा आपको, यानी एक दिन तो निकल जाएगा आराम से, अगर आप ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाते। फिर उसके बाद सिस्टम अपडेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ से होगा नहीं अपडेट, पर आप देख सकते हो दिस इज़ वर्किंग ऑन ऑक्सीजन ओएस 15। और रिपेयर मोड मिल जाता है जो कि हम यूज़ नहीं करने वाले। कीबोर्ड एंड सेटिंग्स ये सब मिल जाता है आपको यहाँ पे, क्विक पेल एंड ऑल। देन अबाउट फ़ोन में आपको ये डिटेल मिल जाएंगी सारी की सारी, एंड देन गूगल एंड यूज़र अकाउंट। सो दिस इज अबाउट सेटिंग्स। नाउ लेट्स कम टू द Antutu स्कोर। तो भाई मैंने 2-3 बार रन किया, तो कभी 13 लाख जाता है, कभी 12 लाख। आप अभी अभी कुछ ऐसी ऐसी रोम्स हैं जो कि लाइक 16 लाख तक पहुंच जा रही है, जैसे लूनरिस। बट ये भी बहुत अच्छा है। द बेस्ट पार्ट इज़ फ़ोन बिल्कुल चिल्ड था, 35 पे स्टार्ट किया और 36 पहुंचा ही नहीं, वापस 34 पे आ गया, देख रहे हो। और टेम्परेचर मेंटेन रहते हुए 12 लाख स्कोर। अगर अभी हाइपर ओएस होता तो कम 42 टच कर देता या 40 टच कर देता, तब जाके 13 लाख Antutu आता। और एक चीज़ है जो कि मैं कहना चाहूँगा इसमें जो बेस्ट है, इफ़ यू आर अ गेमर, मैं आपको ऑन करके ही दिखाता हूँ। जब आप गेम्स यूज़ करते हो ना, जब आप गेम्स खेलते हो, तो इसके अंदर ना ये जो ये लेटेंसी मेरे हाइपर ओएस में हमेशा ही ना 20 के ऊपर ही रहती थी लेटेंसी। मुश्किल से कभी आई होगी ये 20 से नीचे। पता है जितना ही एमएस कम होगा उतनी ज़्यादा बुलेट रजिस्ट्रेशन बेस्ट होता है। यहाँ से आप प्रो गेमर मोड ऑन कर सकते हो, ठीक है। मैंने अल्ट्रा अल्ट्रा प्रो पे कर रखा है, ठीक है। और इसके और भी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे ब्राइटनेस कंट्रोल यहाँ से, ठीक है।
फिर चैम्पियन मोड, पता नहीं क्या है ये, गेट स्टार्टेड, पता नहीं क्या है, चैम्पियन मोड मिल जाता है। उसके बाद कॉल ब्लॉकिंग, स्क्रीन, ये सारे, ये नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन भाई ये इनका बहुत अच्छा है। मैं कहना चाहूँगा भाई कि करता ही नेटवर्क ऑप्टिमाइज, दे हैव डन समथिंग। अभी मैं दिखाता हूँ एक मैच ना अरीना खेलता हूँ, ओरिएंटेशन सिस्टम से ये सिस्टम स्टेटस ऑन कर दिया, यहाँ पे अब आपको FPS दिख जाएगा। इट इज़ सेम एज द रियलमी UI। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ये सारे पेरेंट कंपनी सेम ही है ये सब, रियलमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, दे आर एक्चुअली। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. देखो अभी तो 120 FPS अनलॉक है, पर 100 FPS पे चल रही है गेम आराम से, ठीक है। ठंड से मेरा हाथ जलने वाला। The blue team has scored for the first time. देखिए ना 100 FPS पे चल रही है मस्त, ठीक है। देखो आपने की फील करा, देखो बुलेट रजिस्ट्रेशन कितनी जल्दी बुलेट रजिस्टर होंगे देखना। मैं ये नोटिस कर रहा हूँ, ये जो पिंग है ना इसकी, देखो अब यहाँ पे 20 दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 दिखा रहा, और ये लिटरली मेरे को फील होता है। अब कौन सा सच है आई डोंट नो, बट लिटरली। तो भाई यहीं पे ये 100 FPS दे रहा है, पता है इवेंट पे क्या होता है, इवेंट पे 70-80 चले जाता है ये, ठीक है। इवेंट पे आराम से ही 70-80 चले जाता है। तो बट हाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है, ग्लिच नहीं है, ब्लड रजिस्ट्रेशन का कोई इशू नहीं है। जायरो भी वर्किंग है, जायरो बहुत अच्छे से वर्किंग है, फाइन स्मूथली वर्किंग है जायरो। Filling spree. देख रहे हो, तो ओवरऑल मैं क्या कहना चाहूँगा इस रोम के बारे में, गेमिंग के लिए तो अबे अबे गलत टाइम पे होती चला दी मैंने, और अभी कूल पड़ा है, ठंडा पड़ा है फ़ोन, ठीक है, ज़्यादा गर्म नहीं हुआ। The blue team is heading to a perfect win. The blue team is unstoppable. The blue team streak had just been put to an end. तो भाई दिस इज़ इट, सही था मतलब। ओवरऑल मैं क्या कहना चाहूँगा कि यार ये रोम अच्छी है। इफ़ यू लव वन प्लस तो आपको ट्राई करना चाहिए एक बार, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट हाँ मैं सजेस्ट करूँगा एक बार ट्राई कर लो। जैसे वो रियलमी UI था ना भाई, देखो यहाँ पे डायनामिक आइलैंड वर्क करता है, देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली वर्क करता है। देन मी गो इन द सेटिंग्स, तब आपको अभी ब्लैक में दिख नहीं रहा हो, अब दिखेगा देखो, और ऐसे करके हटा सकते हो, ऐसे ला सकते हो, फुल ऐप नहीं बना सकते, बट हाँ इट इज़ वर्किंग फाइन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल,
like this video, share with your friends, and हाँ भाई we can run OxygenOS in Poco X6 Pro. Custom ROMs and mods are amazing. By the way, let me show you the Geekbench. I forgot to show you. तो भैया CPU पे परफॉर्म्स सिंगल कोर में 1100 एंड मल्टी कोर पे 4000 अराउंड, और GPU में ये है वल्कन का अराउंड 5000. माई पोको F7 goes 20,000. There's no comparison. Okay, thank you so much for watching this video. If you found this video useful, like this video, share with your friends. Love you all. Bye.